नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरिया की गोट और कुछ ही दिनों पश्चात धमतरी में एक भव्य आयोजन होने वाला है। आप इसके साक्षी बनने वाले हैं। साथ ही में बहुत ही जो प्रसिद्ध कथावाचक है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, अतुल कृष्ण तिवारी जी, जिसके संबंध में हम आयोजकों से आज बात करेंगे। और आप आयोजक से पहले ही भली-भांति परिचित हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत और हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतने बड़े स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम करवा रहे हैं और लगातार आप इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन करवाते रहते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या रही है, पहले ये बताइएगा, उसके बाद कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर धार्मिक आयोजन का उद्देश्य और उसकी आने वाले परिणाम ये पृथक-पृथक होता है। जी। हमने 15 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भी राम कथाएँ कराई। वो राम कथाएँ धमतरी जिले में, जिले से बाहर के ग्रामीण क्षेत्र और प्रांत से बाहर दूसरे प्रांत में भी जाकर कराई। राम की कथा भारत की कथा है और ये राष्ट्र की कथा है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो मिशनरियों के लपेट में आ जाते हैं और उनकी चपेट में आकर वो अपने वास्तविक मूल धर्म भारत की संस्कृति से टूटकर धर्मांतरित हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में कथा कराने का उद्देश्य ये रहता है कि वहाँ पर जो मतांतरित हुए परिवार हैं वो कथा पंडाल में आए, भगवान राम के बारे में जाने, भारत के बारे में जाने और अपने मूल धर्म, मूल संस्कृति में घर वापसी करें। और धमतरी के इस रामलीला मैदान पर हमने इससे पहले भी, कोरोना से पहले लगातार हर वर्ष कथाएं कराई है। भागवत कथा भी कराई है, यहाँ राम कथा भी कराई है और अभी हमारी मातृ संस्था स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे जी, श्रद्धेय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी व्यासपीठ से कथा का वाचन करेंगे। तो इस मैदान में कथा कराने का मुख्य आशय ये रहता है कि ये हमारे धमतरी जिले का संस्कृति का और धर्म का क्रेन मुख्य प्राण बिंदु है। जी। यहाँ बिलाई माता दाई है, यहाँ राष्ट्रीय गौशाला में गौ माता है। इनको कथा सुनाना और इस मैदान में जहाँ माता जानकी के त्रेता युग में चरण पड़े हैं जी। वहाँ से धर्म की ध्वजा पूरे क्षेत्र में फैलाना। अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे अपने परिवार के लिए कथा सुनना होता तो पहले कितने ही 40 कथाएं करा चुके हैं। हम अपने घर के बाहर पंडाल लगा के खुद परिवार सहित कथा श्रवण कर लेते जी। लेकिन ये आम जनमानस के लिए कथा है। आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए कथा का है। विस्तार से चर्चा करते हैं। कार्यक्रम कैसा है, कब से शुरुआत होने वाली है, क्या रूपरेखा रहने वाली है इसकी? देखिए, कार्यक्रम भगवान राम की कथा 9 दिन की होती है जी। और इस कथा का प्रारंभ 23 दिसंबर से हो रहा है और 31 दिसंबर तक है। कथा का समय हमने पहले भी कथाओं में दिसंबर के महीने का ही चयन किया था और दिसंबर के महीने के दूसरे सप्ताह में कथा आयोजित कराते थे। इस वर्ष कथा 23 दिसंबर से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चालू होकर 31 दिसंबर को विश्राम होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्राण राम है और उनके अयोध्या में जन्मभूमि में मंदिर की प्रतिष्ठा और यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान के प्राण पुनः प्रतिष्ठित हुए थे, उसके दूसरी ये वर्षगांठ भी होगी। इसलिए इस शुभ अवसर पर आचार्य जी के मुखारविंद से हम लोग यहाँ कथा श्रवण करेंगे तो यहाँ का जो उत्साह उमंग है वो बिल्कुल महोत्सव में बदल जाएगा। अरे जी, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है, इस दौरान काफ़ी भीड़ उमड़ेगी, काफ़ी लोग पहुँचेंगे, काफ़ी श्रद्धालु पहुँचेंगे कथा सुमिरन करने के लिए, श्रवण करने के लिए। ऐसे में आपकी तरफ से क्या खास तैयारियां की जा रही है? हम लोग तो सब लोग जो सनातनी है वो चाहते हैं कि इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु और भक्त जन आए कि उनको बैठने के लिए व्यवस्था करने के लिए हम लोग कथा ना सुन पाए और उसकी व्यवस्था में लगे रहे। जी। पहले जब यहाँ कथाओं का आयोजन होता था ना तो वो गेट के बाहर से लेकर ये पूरी सड़क में और पीछे नगर निगम के सामुदायिक भवन तक आम जनमानस बैठा रहता था और पूरा ये पंडाल का पर्दा खुल जाता था। तो ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि धर्म की चेतना और बढ़ी है तो इस बार भी वैसा ही हो और अधिक से अधिक लोग लाए। पूरी टीम है हमारे साथ जिन लोग को बहुत गहरा अनुभव हो चुका है कार्यक्रमों के आयोजन का। वो सारे लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही
तो अधिक से अधिक श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचेंगे और उसकी व्यवस्था हमारी टीम पूरी करेगी। आखिरी सवाल है, अंतिम दिवस पे, क्योंकि विशेष दिन होता है अंतिम दिवस कथा का, तो अंतिम दिवस पे ऐसा कुछ क्या खास आपने सोच रखा है, कुछ इस ऐसा कुछ? कार्यक्रम में अभी तक का पहली बार हम लोग का ऐसा प्रयोग है कि दिन में आचार्य श्री के श्रीमुख से हम कथा श्रवण करेंगे जी। और क्योंकि मैंने कहा हमको इस कार्यक्रम को महोत्सव में बदलना है, इसलिए 2 दिन वृंदावन से हमारी छोटी बहन भी है, बेटी जैसी है, राधा किशोरी जी हैं, कलकत्ता की नृत्य नाटिका के साथ वो आ रही हैं। भगवान कृष्ण का श्याम भजन कीर्तन का कार्यक्रम 2 दिन है। उनका कार्यक्रम वो एपिसोड होता है 4 घंटे का। अब एक दिन में रात को 4 घंटे का एपिसोड नहीं हो पाता, इसलिए हमने उसको 2 भाग में किया। कलकत्ता की नृत्य नाटिका के साथ मंच पर जब मंचन होगा, इतना अद्भुत अलौकिक और सुंदर दृश्य बनेगा जी। और 30 तारीख को जिस दिन कथा विश्राम के महाप्रसादी के पहले की संध्या होगी, उस दिन एक राम की भक्ति संध्या है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं अनामिका जैन जी। वो पहले भी धमतरी 2 बार आ चुकी हैं कार्यक्रमों में। वो राम की भक्ति का काव्यात्मक पाठ करेगी और उनके साथ कविगण भी होंगे। ये धमतरी की जनता के लिए, हम सब लोग के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का उत्सव होगा। अंत में धमतरी की जनता और सभी श्रद्धालुगणों को क्या आपका संदेश रहेगा? राष्ट्र की चेतना के साथ हम सबको जोड़ना चाहते हैं। इस पवित्र भूमि में जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो प्रगाढ़ और प्रबल होना चाहिए और राम का नाम जितना गूंजेगा उतनी जल्दी राम राज्य स्थापित होगा।